गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग द्विघात समीकरण में क्लास 10th की NCERT या जिसको हम लोग BTC कहते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 10th की त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति यूट्यूब पर पढ़ा के वीडियो बना के प्लेलिस्ट में अप टू डेट कर दिए हैं। जो नए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आते हैं क्लास की ओर। जो 4.1 में दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप भी लगे रहिए, ठीक। अब देखिए यह 4.1 में दिया हुआ है, कह रहा है जांच कीजिए। लिखते नहीं है, आपको बोर्ड पे दिखता ही होगा स्क्रीन पर। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। मतलब 1 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके विषय में हमको बताना है। यहाँ पे हिसाब दिया हुआ x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। कह रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हम लोग को बताना यस या नो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक ना। ये सूत्र आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ a इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक ना। अब देखिए x² प्लस 1 पे स्क्वायर प्लस 2x गुना 1 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x - 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो गया x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6। अब देखिए ये दोनों समान है तो हम यहाँ कटा भी सकते हैं। अगर नहीं कटाइएगा, इधर प्लस में है इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x² प्लस 1 इधर माइनस है तो बराबर की इस पार में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो x² + 7 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है। घात का मतलब होता है पावर। घात को हम लोग क्या कहते हैं, POWER, मतलब पावर, 2 पावर होना चाहिए। द्विघात का मतलब हुआ 2 पावर होना चाहिए, कुछ हो या न हो, x y z कोई भी दिया हुआ है तो उस पर क्या होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए। तो यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ गए। तो आंसर किताब में क्या लिखा हुआ होगा कि यह द्विघात समीकरण है, हाँ या ना लिखा रहेगा। आप क्या कीजिए कि किताब लेके बैठिए और नोट करते हुए जाइए, ठीक ना। अब चलिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, 2 नंबर की ओर आते हैं और आप क्या कीजिए, इसको नोट करते हुए जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ग्रुप में, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। x² - 2x बराबर -2 3 - x ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² है तो x² दे दिए, 2x है तो दे दिए। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर कोई संख्या लिखा हुआ रहता है तो उसके पहले यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। तो अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस, प्लस और माइनस है तो इसका हो जाता है क्या, माइनस हो जाता है। और प्लस गुने प्लस रहता है तो ये भी प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस गुना माइनस रहता है तो ये प्लस होता है, ठीक। और माइनस गुना प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसका इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। जो हम साइड में क्या किए, इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2x। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, x² - 2x, अब बराबर की इस पार में लाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में और 6 हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर 0 लिख दिए। अब ये माइनस तो दोनों एक तरह से पूरा माइनस, 4x + 6 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि x a पे स्क्वायर प्लस b रहेगा, x ये तो कुछ भी रहेगा, इस फॉर्म में होना चाहिए, x² प्लस, ये तो ऐसे भी दे सकता है कुछ भी, a² + bx
प्लस सी बराबर 0। ये हमारा होना चाहिए इस फॉर्म में, मतलब पहले वाला में द्विघात होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, द्विघात होता है। बहुत सारे किताबें बहुत तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, आगे अब 3 नंबर की ओर आते हैं। जो 3 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको बताने का प्रयास करते हैं और आप भी क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा। देखिए 3 नंबर जो कह रहा है x2 x1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है ना। इसको क्या करना है, बनाना है। अब देखिए आप 8 में और 9th में पढ़े होंगे, ये क्या है, बचपन में अगर हम लोग गुना करते हैं 3 और 5 गुना 6 इस तरह से है। इसको पहले इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको हम लोग इससे करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। बस उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको गुना इससे करेंगे, इसको गुना इससे करेंगे, फिर इसको गुना इससे करेंगे, फिर इसको गुना इससे करेंगे। यही फंडा यहाँ भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आता। आप इधर से भी इसको गुना कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर से लिखेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर से गुना करेंगे। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस 2x और माइनस 2 बराबर फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखिए ये प्लस ये प्लस में था तो कट गया। आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब 4 नंबर की ओर आते हैं। x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। ये हमको क्या करना है, बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। 4 नंबर जो दिया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसको करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, x दे देंगे, फिर करेंगे माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर अगर इसको करते हैं तो x गुना x स्क्वायर हो जाता है प्लस 5x। बात समझ गए। अब देखिए जहाँ एक है, यहाँ नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ थोड़ा सा माइनस 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ इधर लिख दिया माइनस 3 और बराबर दे दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों समान है, मतलब पावर एक समान है, तो इसको हम लोग जोड़ और घटा वाला क्रिया है तो उसको हम कर देंगे। तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस में x स्क्वायर है, तो अगर एक घटा दिया तो x स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों में जो फंडा है इसको हम लोग करेंगे, माइनस 12x हो जाएगा। अब ये दोनों, ये सिर्फ माइनस 3 बच गया तो हो गया 3 लिख दिए बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। बात समझ गए। अब चलिए आगे बताते हैं। आप समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम सुबह 5 बजे वीडियो अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके सही समय पर। ठीक, 5 नंबर देखिए क्या करना है। तो 2x माइनस 1 ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, x माइनस 3 दिया हुआ है और x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है। जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर गुना इससे करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो माइनस x प्लस 3। इसको भी करते हैं तो x स्क्वायर तो माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, अब ये दोनों को करेंगे तो माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस 4x माइनस 5, यहाँ क्या है 5x प्लस में है, माइनस ये है तो इसको एक घटा दिए तो क्या हो गया, यहाँ 4x हो गया। अब एक पार में लाएंगे तो 4x माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर, अब यहाँ पर ये भी एक जात वाला है और ये भी पावर एक जात वाला है, तो दोनों को क्या करेंगे, 7 4 11x, ये 5 3 कितना हो गया 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो अनुसार इसका क्या लिख देंगे हम लोग। हाँ, तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार नोट कर लीजिए,
ठीक। और आप क्या कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो जहाँ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये सूत्र आप पढ़े होंगे, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी पढ़ लीजिए। यहाँ का जो का तो रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab 2 गुना एक्स गुना 2 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए ये दोनों कट गया। अब क्या करेंगे, अब यहीं पे क्या मिल गया हमारा, नहीं द्विघातपूर्ण नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, बात समझे। अब चलिए आगे बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर जो दिया हुआ है हिसाब, इसको क्या करते हैं हम बताते हैं। ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप समझिएगा जरूर। यहाँ पे 2 दिया हो, एक्स प्लस 2x³ बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आप पढ़े होंगे या a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तभी पढ़ लीजिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये सूत्र होता है, ठीक ना। आप इसको रट्टा मार लीजिएगा। अभी अब कोई उपाय नहीं है समझाने का, जब पढ़ाएंगे इसके विषय में सूत्र कैसे बनता है तब आप समझिएगा, ठीक ना। जब बीजगणित पढ़ाएंगे ना, जिस समय बीजगणित 9th का अप टू डेट करेंगे उस समय देखिएगा तो समझ में आ जाएगा सूत्र कैसे बनता है। अब क्या करेंगे, a³ तो a³ हो जाएगा प्लस b³ तो 2 पे q हो जाएगा प्लस 3ab गुना x गुना 2 और x प्लस 2, ये हमारा हो गया, ये लिख दिए। अब जो दिया हुआ है 2 गुना x³, यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो गुना में पावर हमेशा याद रखिए जुटता है, ठीक ना। तो ये लिख दिए जैसे यहाँ a³। अब देखिए 2 पे q है तो मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, ये नहीं कि 3 दूनी 6 कर देंगे, वैसे नहीं होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ बात समझे। अब प्लस क्या करना है, 3 दूनी 6, x है x दे देंगे x प्लस 2 और बराबर दिया है 2x माइनस 2x, q है q दे दिए। अब देखिए यहाँ x³ प्लस 8, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक। अब इधर का बराबर का इस पार में लाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x³ माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, q न आ गया, जब माइनस 3q आ गया तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, आगे हल करने का जरूरत नहीं है। अगर हल करना है तो कर देते हैं, पहले क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला पावर लिख देंगे 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, और बच गया हमारे पास 8, तो 8 को हम लोग लिख देंगे। तो ये अभी तक पर में आंसर क्या आ जाएगा इसका, नहीं आएगा। यहीं पे जैसे q आ गया तो उसी समय हम समझ लेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, बात समझ गए। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब देखिए आगे जो दिया हुआ 8 नंबर हिसाब, 8 नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2x³, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, अब जैसे इस पार में है तो वैसे हम लोग क्या कर दिए, रहने दिए। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी, ये हमारा सूत्र होता है। आप क्या कीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा, बिना रट्टा मारे हुए काम नहीं होगा। अब देखिए a³ करेंगे तो a³ माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 2b³ माइनस 3 गुना x गुना 2 x माइनस 2, ठीक ना। अब देखिए x³ तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8, 3 दूनी 6x x माइनस 2।
तो ये दोनों प्लस बराबर की इस पार में है, तो इसको हम क्या कर दिए, कटा दिए। अब जब कटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -6x² प्लस 12x। अब बराबर की इसको इस पार लेके जाइए, तो इसको इस पार लेके आइए, तो बात बराबर ही होगा। तो -4x² माइनस एक्स प्लस 1, अब इस पार में लाएंगे तो +8 हो जाएगा, प्लस 6x² हो जाएगा -12x बराबर 0। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, ये तो कि इसको ये दोनों का काम करते हैं तो -13x हो जाएगा। फिर ये बच क्या गया हमारे पास 8 और एक ये क्या बच गया 9 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा है। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आगे और जो दिया हुआ है अब इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2 नंबर निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका कारण एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब आयताकार एक कुछ है भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बात समझ गए, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर आप ये वीडियो को ये हिसाब बनाने जानते हैं तो वीडियो को रोक करके क्या कीजिए, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं तो आप मिला लीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मानेंगे तो दूसरा का पहला नंबर जो हिसाब होगा तो हम मानेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यही नहीं कह रहे हैं। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आप ये बचपन से पढ़े होंगे। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 ये दिया हुआ है, और लंबाई और चौड़ाई कितना x + 1 गुना x 528 बराबर क्या हो जाएगा 2x² + x। अगर बराबर के इस पार में लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो हमको यहीं तक आंसर किताब ने कहा है लिखने के लिए, हम यहीं तक आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सर हम क्या करें और आगे इसको हल करें, तो हल द्विघात समीकरण को हम लोग कर सकते, करेंगे कैसे पहले। अब देखिए द्विघात समीकरण में हम इधर बना देते हैं, तो कैसे हल किए थे, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण में आगे देखिए किताब में जो आंसर होगा यहीं तक में आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन आगे अगर परीक्षा में एग्जाम में पूछ दिया कि पूरा लंबाई और चौड़ाई निकालिए तो कैसे निकालिएगा, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, मन में ही गुना करेंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। 8 दूनी कितना हो जाता है 16 की 6 दूनी 4 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 556। अगर 556 का हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, मतलब है ना 556 में 10 56 हो गया। 10 56 को कौन सी ऐसी संख्या को सोचे जो जोड़ के या घटा के हमारा एक ही आना चाहिए और गुना करने पर हमारा 10 और 56 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं तो 33 माइनस अगर 32 करते हैं तो इसको गुना कीजिए, घटाएंगे तो सबसे पहले तो 1 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 तिया 9, अगर इसको जोड़िएगा 6 1 6 और 5 और 8 2 10, तो हमारा क्या हो गया 10 56 हो गया। तो अगर परीक्षा में पूछ दे आगे बनाने के लिए आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा, 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0। तो 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। तो इससे x मिला तो कॉमन ले लिए तो बच गया 2x + 33 बच गया। अब माइनस इसमें हमारा क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है, तो 16 कॉमन ले लिए, बच गया क्या यहाँ 2x बच गया और प्लस कितना बच गया 33 बच गया। 33 गुना 16 कीजिएगा ना तो
28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -33। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -33/2। तो यह देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, जब भी मान माइनस में आ जाए तो वह ऋणात्मक, हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक मान संभव नहीं। बात समझे। अब ये देखिए x माइनस 16 बराबर 0 है, तो x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसे कीजिएगा। अब देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ है, किताब में चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। और लंबाई क्या कर रहा है हमारे पास, लंबाई कर रहा है 2 गुने से 1 अधिक, 2x प्लस 1 है ना, तो 2 गुने से 1 अधिक है, तो किसको करेंगे, कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 33। तो हमारा लंबाई कितना निकला, 33 गुना 16 कीजिएगा तो हमारा 528 पूर जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सटीक आंसर। अगर एग्जाम में पूछ दिया इसे बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से, इस विधि से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। और आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम भी इसको बनाएंगे। कर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। बात समझ गए। तो कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, इसका गुणनफल भी दिया हुआ है। इसको क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तो बनेगा नहीं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दूसरा का 2 नंबर हिसाब, इसको बताना है। अब यहाँ कह रहा है, अब लोग लिखेंगे क्या, माना कि 2 क्रमागत पूर्णांक ना कह रहा है, पूर्णांक 2 नहीं लिखना, यहाँ लिखना है इनको, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या लिख देंगे, x प्लस 1। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, मन में ही पढ़ देते हैं। कह रहा है ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं ना तो ये कितना कर रहा है, 306 हो जाता है। तो हम लोग क्या कर दिए, 306 कर दिए। अब x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ तक हम लोग आंसर रहने देते तो यहाँ तक भी हमारा सत्य है, किताब में इतने सा कार्य निकालने के लिए। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ ले तो दोनों पूर्णांक हमको बताइए, तो क्या करना है हमको, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कैसे बताएं, हम एक को कौन सी ऐसी संख्या को सोचेंगे जो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना 306 आना चाहिए, और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। 18 में अगर 17 घटाते तो 1 भी आ जाता है, और गुना करते हैं तो 306 भी आ जाता है। x प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0। तो x प्लस 18 तो माइनस 17 हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 18, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले दिया, प्लस हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 18, x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 17 दिया हुआ है तो बराबर 0, x बराबर 17। बात समझ लीजिए। अगर एक संख्या हमारा 17 निकल रहा है तो दूसरी संख्या क्या कर रहा है, एक अधिक है, तो दूसरा संख्या हमारा क्या निकल जाएगा, 18। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तब क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है और दिक्कत हो रही है, तो उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। बात समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। और आप भी क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अब 3 नंबर जो दिया हुआ है, 3 नंबर बहुत अच्छा हिसाब है, और इसको क्या कीजिए, आप पहले एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, और तब तक हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और बनाने का
प्रयास करते हैं और आप भी क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। ठीक है, रोहन एक आदमी का नाम है। चलो, रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है। मतलब एक रोहन एक लड़का का नाम है, उसका माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बात समझे? फिर से समझ लीजिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन एक व्यक्ति का नाम है, उसकी माँ की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष की बड़ी है। ठीक, और उसकी माँ उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें तो रोहन की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 नंबर के हिसाब दिया हुआ है दूसरा का, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो अब रोहन की माँ की आयु वर्तमान, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, ताकि ये कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है, तो इसको हम क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। लेकिन कह क्या रहा है, ये 3 वर्ष पश्चात, हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात ये क्या कह रहे हैं बाबू साहब, कि दोनों का गुणनफल का 360 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों में 3 वर्ष अब लिखेंगे, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, 3 वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, अर्थात ये क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न से कह रहा है दोनों का गुणनफल अगर करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे, x प्लस 3 और x प्लस 29 गुना बराबर कितना हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, 360। अभी 360 कर दिए, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो ये 29x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको अगर 3 गुना 29 कर दिए तो 87 हो जाता है। इधर क्या है, माइनस प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। देखिए किताब में जो दिया हुआ रहेगा सिर्फ इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर पुर जाएगा। इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 32x हो जाता है। अगर इसको आप घटाइएगा तो माइनस 273 बराबर 0। इसको घटाने के बाद ये पूरेगा ही नहीं सर, 273 कहाँ से आया। किताब में क्या होगा, इतने टा आंसर दिया होगा, ठीक ना। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिए कि इसको फुल सॉल्यूशन रोहन की आयु भी बताइए और उसकी माँ की भी आयु बताइए, तो हम उस विधि मतलब वह भी बता देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, हमको 32 को कौन सी ऐसी संख्या लिखेंगे जो गुना करके 273 होगा, ठीक ना। लेकिन जोड़ के या घटा के हमको कितना पुराना है, 32 पुराना है। कौन सी ऐसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। तो अगर सोचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 21 प्लस 13 करते हैं, 21 प्लस 13 तो कितना हो जाता है, नहीं होगा ना। 21 प्लस 13 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 3, तो ये 34 हो जाता है। तो यह नहीं होगा, ठीक, बात समझे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी संख्या सोचते हैं कि 32 माइनस अगर 14 करते हैं, 32 माइनस 14 करते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस में पुराना है तो ये क्या हो जाएगा, गुना करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, नहीं पूरेगा, बात समझे। तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, हम लोग इसको डी पर हम लोग भी तोड़ सकते हैं, ठीक ना। अगर डी पर तोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तब पर भी हम क्या करते हैं, इसको बना ही देते हैं। फिर बोलिए सर बनाए नहीं, बोल तो दिए। अब देखिए ए बराबर हम क्या लिखेंगे,
1 दिया हुआ है। अब b बराबर क्या दिया हुआ है 32, c बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा -273। तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac। या तो हम एक विधि और है कि इसको हम गुणनखंड करेंगे कि वो लंबा हो जाएगा, उसको चलिए छोड़िए, इसी से बना रहे हैं। तो अब b का मान क्या दिया हुआ है 32 पे स्क्वायर -4 गुना a गुना -273। तो d बराबर क्या हो जाएगा 32 गुना, अगर 32 करते हैं कितना हो जाता है 10 24 होगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों को गुना किया तो कितना हो गया प्लस हो गया, तो ई कितना हो जाएगा 10 और 92 हो जाएगा। ये कितना है 4ac, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया 10 92 हो गया। गुना कीजिए, 4 या 12 की 2 हाथ रहल 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 7 का 7 14, 7 1 7 चौक 28 1 29 की 9 हाथ रहल 2। अब 4 दूनी 8 2 10। बात समझ गए। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो यह 21 16 हमारा पूरेगा। तो d बराबर हमारा क्या निकल गया 21 16। अब x बराबर निकालना है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a होता है, ठीक है ना। जब ये होता है तो x बराबर क्या करेंगे -b का मान देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है -32 दिया हुआ है, तो 32 कर देंगे प्लस माइनस रूट अंडर 21 16 बटे 2a। का मान देखिए क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो x बराबर -32 प्लस माइनस, अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है 21 16, इधर से हम लोग जोड़ा पूरा आएंगे तो हम कितना खिलाएंगे यहाँ पे, अगर 5 खिलाते तो 25 हो जाता है, 4 खिलाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है। अगर इसको हम घटाते हैं 11 में 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 1 6 7 8 9 10 11 5 हो जाएगा, 6 5 11, ये क्या हो गया कट गया, तो 16 ये उतरा, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ 6 खिलाते हैं, यहाँ 6 खिलाते हैं ये तो कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना निकला, हम रूट अंडर को लिख सकते हैं 46 गुना 46 लिख दिया बटे 2a। 2a का मान कितना है 1 है, तो एक है तो एक गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। -32 अब प्लस माइनस 46 बटे 2। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, और मिटाने के बाद इधर हम बता देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ अल्फा बराबर एक बार हम लोग प्लस में लिखते हैं -32 प्लस 46 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा अगर 32 में 46 में 32 को हम लोग घटाते हैं तो कितना होगा, अब देखिए घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये ना बटे 2, इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर किसका रोहन की आयु हमारा 7 वर्ष लिखेंगे, अगर माइनस वाला भी हम लिख सकते हैं बीटा बराबर -32 बटे -46, लेकिन ऋणात्मक मान किसी का माइनस में आयु थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, इसीलिए यही हो जाएगा। तो अब देखिए रोहन की आयु अगर 7 वर्ष है, रोहन की आयु कितना है 7 वर्ष है, तो उसकी माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस 7 कर दीजिए तो ये पूर जाएगा आंसर। बात समझ गए। तो इतना हमको लगता है कि आप लोग क्या समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमको क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। जो इसके बाद नेक्स्ट हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने की प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है कि सर हम अच्छा समझा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपकी सबकी तैयारी बेस्ट हो सके। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम क्या होता है, एक ऐप्स होता है जैसे व्हाट्सएप होता है, उसी तरह टेलीग्राम होता है, ये इंडियन ऐप्स है, और वहाँ पे सर्च कीजिए कोलंबस कोचिंग सेंटर 2.0, तो मेरा चैनल आ जाएगा जहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ होगा। आप क्या कीजिए उस पर ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद प्रतिदिन आपको वहाँ पर PDF मिलेगा, ठीक ना। और ज्वाइन करने से हमको पैसा वैसा नहीं मिलता, वहाँ आपको PDF मिलेगा। अगर आप बुक नहीं खरीद पा रहे हैं आप PDF से भी बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उस दूरी तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती है। तो चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कम और अधिक जो होता है, एक बात याद रखिए, ये अंतर को दर्शाता है, ठीक ना।
अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये 4 नंबर हिसाब है। अब लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक ना। और दूसरी जो कह रहा है कम होने वाली, तो एक ये क्या हो गया, माना कि एक रेलगाड़ी की चाल, ठीक ना, रेलगाड़ी की एक रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम लोग लिखेंगे, दूसरी रेल गाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, कम होती है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब देखिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न से क्या कर रहा है, 180 बटे x माइनस 8 माइनस 80 बटे x बराबर 3 घंटा कम। अब देखो ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये हमारा एलसीएम आ गया। इससे इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो गया हमारा, कट गया। जब ये कट गया तो बच गया क्या 480 x माइनस, अब क्या करेंगे इससे ये कट गया तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 8 और गुने 480 बराबर 3, ठीक ना। अब क्या करना है, इसको गुना करेंगे तब देखिए 480 x माइनस x प्लस 8 गुना कितना हो जाएगा, इसको गुना करना, पूरे से न करना है गुना। जब गुना करना है 480x कितना हो जाएगा, फिर ये इसको गुना करना है ना। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं कितना हो जाता है, यहाँ पे 38 40 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कोनों कोनी गुना करेंगे। जब गुना करेंगे कोनों कोनी x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस में था, कट गया, बचा क्या 38 40। अब यह क्या करना है, अब देखिए 8 4 12 3 15, तो मतलब ये 3 से कट जाएगा। अगर इधर गुना है तो इधर में आ जाएगा, तो कौन चीज बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो इसको कटाते हैं तो 1280 आएगा, ये हमारा बात समझ गए, x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या कीजिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक ना। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो डी पर ये टूटेगा, आगे हल भी हो सकता है। जितना किताब में पूछा गया है ये तो इतना ही बताते हैं। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।